किन्नर समाज की ओर से एक ऐतिहासिक पहल सोनाक्षी महंत के नेतृत्व में आयोजित हुआ एक भव्य फैशन शो। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से आए करीब 125 किन्नरों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। रैंक वॉक पर आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ उन्होंने अपने हुनर, अपनी पहचान, अपनी आत्मा की चमक का प्रदर्शन किया। दूर दराज से आए पुरुष और महिला किन्नरों ने रैंप पर वॉक कर समाज को यह संदेश दिया कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। इस खास मौके पर समाज सेवी राजेश दलाल, स्किन विशेषज्ञ डॉक्टर निधि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों ही विशिष्ट अतिथियों ने फैशन शो में भाग लेने वालों का उत्साहवर्धन किया और उनके साहस को सलाम किया। इस ऐतिहासिक आयोजन पर राजेश दलाल ने महामंडलेश्वर सोनाक्षी महंत को दिल से बधाई दी। एक नई सोच, एक नया इतिहास रचने के लिए यह सिर्फ एक फैशन शो नहीं था, यह एक बदलाव और बदलाव की दिशा में एक सशक्त कदम था। ये सभी बच्चे 125 बच्चे हैं जो ट्रांसमैन और ट्रांसवुमेन हैं। इनमें कई लोग बेरोजगार हैं, कई लोगों के पास घर नहीं है, कई लोग किराए पे रेंट में रहते हैं, किसी के माँ बाप ने निकाल दिया है कि कोई निकल गए हैं। इस प्रकार के बच्चे बहुत मन से भी परेशान हैं और भी जो समाज में इनके से प्रति कहीं ना कहीं शोषण हो जाता है, उनसे भी परेशान है। मैंने एक मुहिम शुरू करी है कि मैं जितने भी ट्रांसमैन हैं भारत में और ट्रांसवुमेन हैं, इनको मैं इनकी पहली माँ रही होंगी जिसके 190 बच्चे होंगे। मैं इनको अडॉप्ट भी करना चाहती हूँ कि इनको कानूनी तौर से मैं अडॉप्ट भी करूँ, लेकिन इसके लिए मुझे जैसे डॉक्टर निधि मेरी बहन और राजेश दलाल जी चेयरमैन, मेरे भाई और पूरा समाज और पूरा भारत, इन लोगों की मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मैं इन बच्चों को अच्छे तरीके से, मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा आपको रेड लाइट एरिया में भीख मांगता मिले, कोई सेक्स वर्कर बनता हुआ दिखाई दे, कोई बच्चा आपको ऐसे दिखाई दे जो किन्नरों के प्रति, जो हमारी किन्नरों की रूपरेखा है, उसके अंदर हमारा एक ओहदा होता है। उस ओहदे में तभी कोई इंसान जाता है जब वो 10 साल 15 साल अपने गुरु और शिष्य के बीच का एक बुनियाद होती है, उसमें बंद कर रहता है। इन लोगों को मौका नहीं मिला, इस प्रकार का कोई भी मौका नहीं मिला, और कुछ लोग ऐसे भी है जो किन्नरों में नहीं भी जाना चाहते। तो हम यही कहेंगे, इनको हम पढ़ाएं लिखाएं और आने वाले देश में भारत में जैसे मेल फीमेल के लिए जगह बनती है बोर्ड में भी और भी कहीं, तो हमारे वहाँ पे ट्रांसवुमेन भी बराबर खड़े हों और इनका जो हक है इनको भी मिले। और भाई साहब ने आज हमारे से जो वादा करा है, ये इन बच्चों को भी आगे लेके जाएंगे और दीदी ने भी बोला है, तो ये ऐसे पूरे भारत में सबको आगे आना चाहिए। मैम, जैसे कल आपका मैच है, काफी टाइम से प्रैक्टिस चला रहे हो आप, बच्चों को बुलाया आपने। आज हमारी 15 दिन हो गए प्रैक्टिस चल रही थी डेराबस्सी में, तो कल हमारा मैच, पहला मैच शुरू है। 18 से लेके 22 तक हमारे मैच है, फाइनली 22 तारीख को है। और इनके लिए हमने बहुत बड़ी जैसे इनको बच्चे ये जीतेंगे उनके लिए इनाम भी रखा है। पहला इनाम, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके जो बच्चे हार भी जाएंगे उनके लिए भी हमने कुछ ना कुछ रखा है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं रखा हुआ। काफी प्रोत्साहन आपके द्वारा किया जा रहा है इनको, शायद इसी कारण ये आज यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, तो मैम, आगे भी आने वाले टाइम में भी इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। हाँ, आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा, जब ये बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं इनके साथ जुड़ूंगी। ये बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। कौन कौन है वो हाथ खड़ा कर लें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे छोड़ना नहीं चाहते। तो मैं चाहती हूँ कि जो माँ से, बाप से, भाइयों से, बहनों से प्रेम नहीं मिला, जो अधूरा रह गया है, मैं उनको पूरा कर सकूँ। मेरा नाम डॉक्टर निधि कंबोज है। मेरा क्लिनिक है 35C में, चंडीगढ़ में। और मैं सोनाक्षी महंत जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो भी ये पर्पस आज हम इकट्ठे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों को हम ये देख रहे हैं कि एक डायरेक्शन मिल रही है, एक दिशा मिल रही है कि हम इस चीज़ को, कि कभी नहीं आपने सुना होगा कि ये IPL इस तरीके से ट्रांस मेन और वुमेन का हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो इन्होंने दिया है, सबसे पहले तो इनका थैंक यू है। हाँ, ये है कि जो मैं अपनी फील्ड की तरफ से बात करूं तो मैं इन सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ। कोई भी किसी भी तरीके से, कोई भी इनको लगता है कि स्किन के बारे में या कोई किसी भी चीज़ के बारे में या किसी ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि हमने इनके चैलेंजेस देखे हैं। जब इनका ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, इनके जो बॉडी के जो चेंजेस हैं, वो सारे हम लोग देखते हैं वो चैलेंजेस, और ये प्रैक्टिस में हम लोग इसको डेफिनेटली हम लोग फेस करते हैं। तो
बिल्कुल इनको मोस्ट वेलकम है, हमें क्लिनिक में आए, जो सुविधा पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा आगे भी, इनके लिए जो भी ये मुहिम चली है इनके साथ मैं बिल्कुल खड़ी हूँ। और मैं बाकी सारे डॉक्टर्स को भी इनवाइट करना चाहती हूँ कि इनको फ्री में या बिल्कुल फ्री में एडवाइस दें, सारा इनको सपोर्ट करें, क्योंकि किस फैमिली से आते हैं, किस तरीके से अपनी फैमिलीज़ में ये लोग चैलेंजेस फेस करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले तो महंत सोनाक्षी जी महाराज का बड़ा बड़ा धन्यवाद और आभारी हूँ कि इन्होंने एक हिंदुस्तान में एक बड़ी पहल की है किन्नर समाज के लिए, जो बच्चे भटक जाते हैं। और ये इंडिया में क्या मेरा मानना है कि पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट मैच किन्नर समाज का आज तक नहीं हुआ है, जिसकी पहल महंत सोनाक्षी जी ने शुरू किया है। और मैं इनको बधाई भी देता हूँ। जो बच्चे भटक जाते हैं, अपना रास्ता इधर उधर छोड़ जाते हैं, और मैं इन बच्चों के लिए भी एक चीज़ बोलूँगा कि ये हमारा दायित्व है समाज के लिए कि हम लोग आगे बढ़ चढ़कर इसमें, चाहे कोई राजनीतिक आदमी है, चाहे कोई बिजनेसमैन आदमी है, चाहे कोई समाज का एक आम आदमी है, उसका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि सोसाइटी के लिए हम सब मिलके ये कार्य करें कि कोई इस दुनिया में पैदा हुआ है वो भटके ना, इधर उधर ना जाए, एक मुख्य धारा में आके काम करे। तो मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये भी समाज में टाइम टू टाइम सोशल वर्क कर रहे हैं। और बहन जी का तो दिल से आभार करते हैं। और मैं सरकार से भी एक मांग करता हूँ, जो हमारा बोर्ड है हरियाणा का, उसमें बहन जी को मेंबर या एज ए वाइस चेयरमैन या चेयरमैन, मैं सीएम साहब से भी और गवर्नर साहब से भी गुहार करता हूँ। हम पार्टी के ही लोग हैं और हमारा भी एक ये सरकार के प्रति आग्रह है, इसको स्वीकार किया जाए और बहन जी को उसमें मेंबर लिया जाए। थैंक यू। राजेश जी, जैसे आज आपने देखा कि बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जी। ये मतलब कि अगर हम देखें तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं एक तो जी जी बिल्कुल, किस नजर से आप देखते मैं हैं? एक चीज़ और कहना चाहूँगा। ये बच्चे हैं ना, मेरा जो मानना है, ये कला से भरपूर बच्चे हैं। इसमें बच्चे टीवी शो में भी जा सकते हैं, इसमें बच्चे आर्टिस्ट कला में भी जा सकते हैं, इसमें फैशन डिजाइनिंग में जाने वाले बच्चे भी हैं, इसमें होटल मैनेजमेंट में जाने वाले बच्चे भी हैं। तो सभी अलग अलग फील्ड से हैं, पर मौका दिया जाए, उस पर काम किया जाए। उस पर सोनाक्षी महाराज जी तो काम कर ही रहे हैं। तो मैं महन जी के साथ हम चाहते हैं कि समाज में सब मिलके हम इस एक मुहिम को आगे बढ़ाएं और इन बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना भी करता हूं। और जहां मेरी ज़रूरत है, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूँगा। और मेरा कहने का ये भी है एक तात्पर्य, मैं इन बच्चों का, सभी का मैंने आग्रह किया है बहन जी से भी कि इन सब बच्चों के एक रिज्यूम बनवा जाए, किसकी एजुकेशन क्या है, किसने अब तक क्या काम किया है और किस फील्ड में कौन बच्चा जाना चाहता है। तो मैं एसोसिएशन हूँ, बाहर भी काफ़ी लोगों के साथ, दुबई में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में, यूके में, तो हम ऑलरेडी एजुकेशन में काम भी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, जिस इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो आज की डेट में सरकार ने इतनी बड़ी उपलब्धि दी है, एमएसएमई में बच्चे जाके अप्लाई करके वो खुद अपना बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं। और उसमें जहाँ हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हमारी नीलम यूनिवर्सिटी है कैथल में, हम वहाँ भी कोशिश करेंगे इन बच्चों का एक कोई अच्छा सा शो ऑर्गेनाइज कराएं और मिलके हम समाज के लिए काम करें। और मैं सोनाक्षी जी बहन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो इन्होंने क्रिकेट शो कल देवीलाल स्टेडियम में शाम को इनका पहला शो शुरू होने जा रहा है। तो मैं सभी से अपील करूँगा, पूरे हरियाणा वासियों से, चंडीगढ़ पंजाब अपने निवासियों से, कि वो भी आएँ और बढ़ चढ़कर इन बच्चों को आशीर्वाद दें। और इसमें मैंने 2-3 बच्चों की वीडियो भी देखी है अभी, और उनसे मैं स्पेशली मिलूंगा, बात करूंगा इस पे कि वो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, पर एक समाज को पहल करने की ज़रूरत है। मैं सोनाक्षी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।